नमस्ते दोस्तों। तारीख है 2 फरवरी 2026 जब पूरी दुनिया ट्रेड वॉर्स की आग में जल रही थी। न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली के बीच में एक सिग्नेचर हुआ जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट की। हेडलाइंस आपने देखी होंगी। हिस्टोरिक डील है, न्यू एरा की शुरुआत है, $500 बिलियन की पार्टनरशिप है। लेकिन जो चीज हेडलाइंस में नहीं है वो है इस डील की एक्चुअल गणित। सुनिए, दुनिया बदल चुकी है। 2025 में यूएस ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ रेजिम। इसका सिंपल मतलब है जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। इस नए रेजिम में ब्राजील जैसे देश पे 50% टैक्स लगा दिया गया है, जिसमें प्यूनिटिव ड्यूटीज भी आ चुकी है। वियतनाम का रेट 20% है, लेकिन इंडिया ने एक डील स्ट्राइक करी है 18%। सवाल यह है कि इस 18% के स्पेशल स्टेटस के बदले हमने क्या गिरवी रख दिया। आज की वीडियो में हम इस डील का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे कि $500 बिलियन का टारगेट अचीव करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। हम देखेंगे कि इंडियन फार्मर्स क्या एक्चुअली में बच पाए हैं। बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट इंडिया अब यूएस रिलेशनशिप में कहां स्टैंड करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश को किस तरह हमने मात दी है। और फाइनली, अगर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल सेक्शन के अब इस ग्रोथ स्टोरी में क्या बेस्ट तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप अपने देश की इकोनॉमी और अपने पोर्टफोलियो को सीरियसली समझना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। 2026 में यूएस मार्केट में घुसना आसान नहीं है। आइए देखते हैं इंडिया ग्लोबल कंपटीशन में कहां खड़ा है। यूनाइटेड किंगडम, जो यूएस का सबसे पुराना अलाय है, उस पर भी 10% टैक्स लगा दिया गया है। इन्हें सबसे बेस्ट रेट मिला है। ऑब्वियसली पुराने दोस्त हैं। चाइना पे 10+10% के रिस्ट्रिक्शंस लगे। चाइना पे एक फेंटनिल टैरिफ लगाया गया है ताकि उनकी सप्लाई चेन्स को बैन कर दिया जा सके। टेक्निकली उनके एक्सेस को बंद किया जा रहा है। जापान का 15% टैक्स है। नोट कीजिए, जापान को इंडिया से 3% कम टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे हम आगे आपको समझाएंगे। इंडिया 18%, यूएस ने हमारे लिए टैरिफ 50% से घटा के 18% कर दिया है। पाकिस्तान और फिलीपींस 19%। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की पर उन्हें इंडिया से खराब ही रेट मिला है। और ब्राजील 50% पे। ब्राजील को प्यूनिटिव ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि उनके पॉलिसी डिस्प्यूट्स में। चलिए अब समझते हैं कि ये डील सडनली कैसे पॉसिबल हुई। ये जो आप ग्राफिक देख रहे हो, दिस इज नॉट जस्ट अ टैरिफ चार्ट, ये पूरा जियोपॉलिटिकल ड्रामा का एक्सरे है। प्री अगस्त 2025 में टैरिफ्स नॉमिनल 8% थे। नॉर्मल ट्रेड फ्लो चल रहा था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, सब बढ़िया था। फिर रशिया ऑयल इंपोर्ट की कंट्रोवर्सी आई और यूएस ने इंडिया पर प्रेशर बढ़ाना चालू किया और उन्होंने टैरिफ को कर दिया 25%। और ये बहुत बुरा पेनल्टी था इंडिया के लिए। लेट 2025 में टेंशंस अपने पीक पर पहुंच गई, जहां टैरिफ 50% तक पहुंच गए। इंडिया के टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर एक्सपोर्टर्स पर मैसिव इंपैक्ट हुआ। ये वो टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे इंडिया से डेड इकोनॉमी। बट फरवरी 2026 में टेबल्स टर्न हो गए, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हो गई और आज टैरिफ 18% पे सेटल हो गया। ये जर्नी पनिशमेंट से पार्टनरशिप तक का परफेक्ट ट्रांजिशन दिखाता है। अब प्रश्न ये है कि व्हाई इज जापान एट 15% एंड इंडिया एट 18%। आप पूछेंगे जापान हमसे बेहतर क्यों है, क्या यूएस जापान को ज्यादा पसंद करता है? इसका जवाब है डेट का लेवरेज। जापान दुनिया में यूएस का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। यूएस पे टोटल डेट अप्रोक्सीमेटली $38.4 ट्रिलियन का है, जिसमें से इंटरनेशनल डेट यानी कि बाहर की कंट्री से जो उधार लिया है वो $9.4 ट्रिलियन है। और उस 9.4 ट्रिलियन में से जापान का हिस्सा $1.2 ट्रिलियन, यानी कि टोटल इंटरनेशनल डेट का 13% सिर्फ जापान देता है और टोटल अमेरिकन डेट का 3% जापान के पास। जब आप किसी देश के लेंडर बन जाते हो ना, तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाता है। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, लेकिन जापान एक फाइनेंशियल पिलर, इसीलिए उन्हें वो एक्स्ट्रा 3% का एडवांटेज मिला। अब आता है द डी मिनिमिस गेम चेंजर। एक और टेक्निकल पॉइंट है जो मीडिया मिस कर चुकी है। अगस्त 2025 में यूएस ने $800 डी मिनिमिस एग्जेम्पशन खत्म कर दिया। पहले चाइना से $800 से कम के पैकेट्स बिना टैक्स के यूएस आ जाते थे, अब उस पर भी टैक्स लगता है। इसका डायरेक्ट फायदा इंडिया के टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्टर्स को होगा, क्योंकि अब चाइनीज माल सस्ता नहीं रहेगा, फील्ड एब्सोल्युटली बराबर हो जाएगा। और दोस्तों, अब आते हैं डील के सबसे खतरनाक नंबर पर। इंडिया ने लिखित में दिया है कि इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कोकिंग कोल ओवर द नेक्स्ट 5 years। इस नंबर को थोड़ा तोड़ते हैं।
अभी एज वी स्पीक इंडिया यूएस से साल का 45 से लेके 50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। अगर हमें अगले 5 साल में 500 बिलियन डॉलर खरीदना है तो एवरेज 100 बिलियन डॉलर पर ईयर इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी हमें अपने इंपोर्ट्स को रातों रात डबल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सीएजीआर टर्म्स में बोलूं, जिसे हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, तो ये नंबर बहुत ही बड़ा आता है। तो ये 50 बिलियन डॉलर टू 100 बिलियन डॉलर जंप करने के लिए हमें 58% एनुअलाइज्ड ग्रोथ चाहिए इंपोर्ट्स में। नॉर्मल ट्रेड ग्रोथ 5 से 10% होती है, 58% का ग्रोथ तो होना बहुत ही मुश्किल है। ये तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। इंडिया ये 500 बिलियन डॉलर कहां खर्च करेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया ना अभी तक रशिया से सस्ता तेल ला रहा था। अब डॉक्यूमेंट कहता है हॉल्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स इन फेवर ऑफ यूएस एनर्जी। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्राइस है। यूएस की एलएनजी और क्रूड रशियन ऑयल से महंगा पड़ेगा। सेकंड है एयरक्राफ्ट। बोइंग, एयर इंडिया और इंडिगो की मैसिव ऑर्डर्स एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स को जीरो टैरिफ लिस्ट में डाल देते हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजी। डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली लिखा गया है इंक्लूडिंग ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयूज, जो एनवीडिया बनाता है, एंड डेटा सेंटर गुड्स। आज की दुनिया में एनवीडिया के चिप्स नया सोना बन चुके हैं। इंडिया में एआई डेटा सेंटर्स अडानी, रिलायंस, योटा बना रहे हैं। हम यूएस से मैसिव क्वांटिटी में चिप्स खरीदेंगे। अब रिस्क क्या है वो समझिए। डील में एक क्लॉज है, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस द अदर कंट्री कैन मॉडिफाई इट्स कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर इंडिया ने 500 बिलियन डॉलर्स का माल नहीं खरीदा तो यूएस वापस टैरिफ लगा सकता है। ये इंडिया की गर्दन पर एक लटकती हुई तलवार है। अब इंडिया में ट्रेड डील के नाम सुनते ही सबसे पहले डर लगता है हमारे किसान भाइयों का कि उनका क्या होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहां सरकार ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। क्या अलाउ हुआ है और क्या अलाउ नहीं हुआ है, इसकी लिस्ट। क्या अलाउ है उसमें ट्री नट्स है, आलमंड्स, वॉलनट्स, बादाम और अखरोट जिसे हम कहते हैं। सेकंड है वाइन एंड स्पिरिट्स, महंगी शराब। और थर्ड है फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, यूएस एप्पल्स, बेरीज, सोयाबीन ऑयल। क्या बचा दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। गेहूं, व्हीट, राइस यानी चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और चीज, शुगर। सरकार ने स्टेपल क्रॉप्स, रोटी दाल को इस डील से बाहर रखा है। यूएस डेयरी फार्मर्स बहुत प्रेशर डाल रहे थे लेकिन इंडिया ने मना कर दिया है। बोनस पॉइंट ये है कि एक आइटम है ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स, डीडीजीज, एंड रेड सॉर्गम। ये जानवरों के चारे के काम आते हैं, एनिमल फीड। इस पर टैरिफ कम होने से इंडिया के पोल्ट्री फार्मर्स को फायदा हो सकता है क्योंकि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो हमारे किसान भाइयों की बात हो गई है। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज की। यहां एक बहुत बड़ी लाइन छुपी है सोर्स में। इंडिया विल एलिमिनेट ऑल और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स। इसका मतलब है हैवी मशीनरी, केमिकल्स, हाईटेक इक्विपमेंट्स अब बिना टैक्स के इंडिया आ सकते हैं। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो यहां जैकपॉट लग चुका है। यूएस ने एग्री किया है टू रिमूव रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया दुनिया की फार्मेसी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन कंपनीज के लिए यूएस मार्केट के दरवाजे अब पूरी तरह खुल चुके हैं। देखिए दोस्तों, मजेदार बात तो ये थी कि पाकिस्तान को 19% रेट मिला, इंडिया को 18% मिला। फर्क सिर्फ 1% का नहीं है, स्टेटस का है। पाकिस्तान को कोई 500 बिलियन डॉलर की डील नहीं मिली, इंडिया को मिली। पाकिस्तान एफर्ट मारता रहा, ट्रंप को जाके मिले, नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया, बट वहीं इंडिया ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखी, प्रेशर में नहीं आए। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किए यूके के साथ, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर दी, बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड डील साइन करते रहे। और जब आप खुद को शक्तिशाली बना देते हो ना, तो सारी कंट्रीज को आपके साथ काम करना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए यूएसए से इंडिया को बेटर डील मिली। खुद पाकिस्तान के सोशल मीडिया कह रहा है कि इंडिया को बेटर डील मिल गई है और पाकिस्तान को भिखारी जैसा ट्रीटमेंट मिला है। अब एक लाइन और जो इसे कही गई है वो है एड्रेस नॉन मार्केट पॉलिसीज ऑफ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कौन है? चाइना है। यूएस और इंडिया ने हाथ मिलाया है ताकि सप्लाई चेन्स को चाइना से बाहर निकाला जा सके और इंडिया फाइनली ट्रस्टेड पार्टनर के ग्रुप में आ चुका है। तो गाइस, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे जरूरी है। इतनी बड़ी खबर के बाद मार्केट में शोर बहुत है। हर यूट्यूब चैनल और ब्रोकर आपको टॉप 5 स्टॉक्स रिलेटेड टू यूएस डील्स की लिस्ट भेज रहा होगा, पर रुकिए, सावधान हो जाइए। अगर आपने गलत डिसीजन लिया ना, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। मैं आपको 3 रूल्स बताता हूं जो इस 500 बिलियन डॉलर की डील को प्ले करने के लिए जरूरी है। रूल नंबर 1 है डोंट बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स। जी हाँ, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनको बिल्कुल भी मत टच करिएगा। अगर आप किसी एक टेक्सटाइल कंपनी या एक फार्मा कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूएस एफडीए ने उस स्पेसिफिक कंपनी की फैक्ट्रीज पर रेड मार दी या क्वालिटी कंट्रोल में उनका प्रोडक्ट फेल हो गया तो वो स्टॉक 40 से 50% तक भी गिर सकता है।
इंडिविजुअल स्टॉक्स में कंपनी रिस्क होता है। इतना बड़ा रिस्क लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, अवॉइड थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। और ये जो रूल है ना, ये मैं अपनी मास्टर क्लास में भी बताता हूँ। इस मास्टर क्लास में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है, इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे लगानी है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें सिखाता हूँ। तो भाई उसको एनरोल कर लीजिए। जो फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है, बट अगर व्हाट्सएप ग्रुप भर गया तो फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। आज तक 40-50 हजार लोग इस वेब वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं, तो आप भी अटेंड करिए, मिस मत करिए। लिंक पे जाइए, फॉर्म भरिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहीं पे फर्दर कम्युनिकेशन होगा। अब देखिए, अगले कुछ हफ्तों में म्यूचुअल फंड हाउसेस न्यू फंड ऑफर्स ला सकते हैं। नाम क्या होगा? यूएस इंडिया ट्रेड फंड या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड। ये सुनने में तो बड़े सेक्सी लगेंगे, लेकिन इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होगा। कभी कभी 2 से 2.5% तक का भी हो सकता है। ये फीस आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को खा जाएगी। जब सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है तो महंगा क्यों खरीदना भाई? और यही आता है हमारा रूल नंबर 3, द स्मार्ट प्ले। कि किस तरीके से आपको अगर कोई सेक्टर को प्ले भी करना है तो कम एक्सपेंस रेशियो में किया जा सकता है। और उसका जवाब है सेक्टर ओरिएंटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखिए, सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सोने की सुई नहीं ढूंढता, पूरा ढेर खरीद लेता है। आपको सेक्टर ईटीएफ्स पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है जेनरिक ड्रग्स पर टैरिफ हटने से फार्मा सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है, तो फार्मा बीज है या फार्मा ईटीएफ्स ले लीजिए। इसमें टॉप 10-15 फार्मा कंपनीज होती है। अगर सेक्टर ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आपको लगता है आईटी और टेक सेक्टर को फायदा हो सकता है जीपीयूज की वजह से, टेक कोऑपरेशन की वजह से, तो नॉर्मल कंपनी, डायरेक्ट कंपनीज में जाने की वजह आईटी बीज या आईटी का ईटीएफ खरीद लीजिए। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.1 से 0.5% के बीच। आप हैवी फीस नहीं देते और आपको पूरे सेक्टर की ग्रोथ का फायदा भी मिल जाता है। देखिए गाइस, हाइप में आकर टिप बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अगर आप बुलिश हैं तो ब्रॉड सेक्टर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करिए, अपनी कॉस्ट्स को कम रखिए और डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस को एकदम दूर कर लीजिए। तो दोस्तों, इस पूरी ट्रेड डील का निचोड़ क्या है? ये डील इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या एक घाटे का सौदा? अगर हम देखें कि कहां हम जीत चुके हैं, तो फार्मा, जेम्स और टेक सेक्टर के लिए रास्ते खुल गए। जियोपॉलिटिकली हम चाइना के ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं, बट चिंता है $500 बिलियन का मैसिव बिल और एनर्जी कॉस्ट का बढ़ना। 58% सीएजीआर लाना आसान नहीं होने वाला। मेरा ओपिनियन है, इंडिया ने एक हाई स्टेक्स पोकर गेम खेला। रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन रिवॉर्ड उससे भी बड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया $500 बिलियन का इंपोर्ट अफोर्ड कर पाएगा? कमेंट में मुझे बताइए, ये मास्टर स्ट्रोक है या रिस्की बेट है? और क्या बातें जानना चाहते हैं इस ट्रेड डील के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो मास्टर क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय जवान।